हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा। बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में 7:30 पे क्लास भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। आयुष सर की मैथ्स की क्लास भी चल रही है। तो चैनल को बिल्कुल छोड़ना नहीं है और क्या है, बने रहना है, क्योंकि इस साल बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी भर्तियाँ हैं और हमें हर एग्ज़ाम को क्या करना है, क्रैक करना है। और जब हम हर एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होना चाहिए कि हम किस जगह ज्वाइन करें। एक जॉब लेकर सेटिस्फाइड नहीं होना है ना, बहुत सारी जॉब्स चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करंट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? नेशनल पार्टीज, है ना। नेशनल पार्टी कैसे दी जाती हैं, नेशनल पार्टी कौन देता है और नेशनल पार्टीज होती क्या है? देखिए, आप चुनाव में जाते हैं, चुनाव देखते हैं, कई सारी पार्टियां होती हैं। आप जब वोट डालने जाते हैं, कई सारी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईडीएमके जैसी कई सारी पार्टियां हैं। तो कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, ये कैसे डिसाइड होगा वो देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली और कहाँ पर सरकार है, पंजाब में सरकार है। इसके संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल है। तो अब ये राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी? तो देखिए, सबसे पहले किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी देने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। या इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, चुनाव कराती है। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। तो इलेक्शन कमीशन यह डिसाइड करता है कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। इसके लिए क्या है, उसकी कुछ शर्तें, मेनली 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है उसकी? पहली शर्त यह है कि कोई भी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 2% वोट, या सॉरी, कम से कम 2% सीट जीते। या कितनी? 11 सीटें जीते। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में कम से कम कितनी सीटें जीते? 11 सीटें जीते। दूसरी शर्त उसकी क्या है? दूसरी शर्त उसकी ये है कि 3 से ज्यादा राज्यों में कुल वोट का 6% वोट उसको मिलना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि 3 स्टेट हैं, 3 राज्य, मान लीजिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ले लेते हैं। 3 राज्य या 3 से ज्यादा राज्य में जो इलेक्शन हुए, पार्टी के कैंडिडेट्स वहां पर खड़े हुए हैं, कई सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो उन कैंडिडेट्स को टोटल वोट का 6% मिलना चाहिए। मतलब टोटल 100 वोट पड़े हैं तो 6 वोट उनको क्या होना चाहिए? 6% मिलना चाहिए। तब वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त उसकी ये है कि कम से कम 4 स्टेट में, कम से कम 4 राज्यों में वह पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है। ये अगर तीनों कंडीशन कोई भी पार्टी फुलफिल करती है तो उसे क्या बना दिया जा सकता है? नेशनल पार्टी बना दिया जा सकता। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या फायदे होते हैं? जैसे आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी तो उसको क्या फायदे होंगे? पहला फायदा उसको ये होगा कि इलेक्शन कमीशन उसका हेड ऑफिस खोलने के लिए उसे जगह देगा, कई सारी फैसिलिटीज देगा। ठीक है। आपकी मतदाता सूची प्राप्त करने का अधिकार इन लोगों को मिलेगा। चुनाव आयोग ही किसी भी पार्टी को क्या देता है? उसका जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव आयोग ही देता है। तो चुनाव आयोग की इन 3 शर्तों को आम आदमी पार्टी ने क्या किया? फुलफिल किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन जब कुछ पार्टी, जरूरी नहीं है कि एक बार राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो हमेशा बनी रहेगी, है ना। अभी तृणमूल कांग्रेस, है ना, और भी पार्टी को क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, क्योंकि वो इन तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को क्या है, इस समय फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया? महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। एक्चुअल में इनका फुले सरनेम नहीं था, ये फुले फूल का व्यापार करते थे। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम के आगे क्या रह गया? फुले, ज्योतिबा फुले। ये एक बहुत ही दार्शनिक, मतलब एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे और बहुत अच्छा इनका योगदान रहा था साहित्य के क्षेत्र में। तो इसको लेकर जो सार्वजनिक अवकाश है वह घोषित करने वाला स्टेट है कौन? राजस्थान। आपको ध्यान है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे 5 स्टेट में अभी नवंबर 2023 में क्या होने वाले? इलेक्शन होने वाले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। चलिए, 12 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था 12 अप्रैल 2023 को? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल कैरट डे,
गुड फ्राइडे या इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे? तो इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। देखिए 12 अप्रैल के दिन ही यूरी गार्गिन, आपने नाम सुना होगा, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, यूरी गार्गिन, ठीक है, यह अंतरिक्ष यात्री ने क्या किया था, अंतरिक्ष की यात्रा करी थी, और इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मतलब विश्व अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ। क्यों? क्योंकि यूरी गार्गिन ने 12 अप्रैल को क्या किया था, अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? देखिए सरकार का मेनली कॉन्सेप्ट जो है वह क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन को स्टार्ट करना। अभी तक की मैं यदि बात करूं कि 13 वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आंकड़ा काफ़ी मतलब काफ़ी आगे तक जाएगा। पूरा टारगेट आई थिंक 100 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का गवर्नमेंट ने रखा है। तो हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को, ऑब्वियसली इसका आंसर तो कोई भी बता सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति, और अभी तक ध्यान रखना आज की डेट तक कितनी, 13 वंदे भारत ट्रेन जो है वो क्या हो चुकी है, चल चुकी है। और लगभग टारगेट क्या है, 100+ का टारगेट गवर्नमेंट ने अपने लिए सेट किया हुआ है, रखा हुआ है। चलिए, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में, ठीक है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किया? हैट्रिक तो पता है आपको, लगातार 3 विकेट्स, ठीक है। अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल के ही मैच में, ठीक है, एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया था, कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे। तो इसका सही आंसर जो है वह है राशिद खान। राशिद खान एक लेग स्पिनर बॉलर है, और ये किस टीम से खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट किस टीम से खेलते हैं, अफगानिस्तान से। और यदि मैं आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल में ये खेलते हैं आपके गुजरात के साथ, ठीक है, गुजरात की टीम के साथ ये आईपीएल खेलते हैं, और कई अलग अलग लीग्स में भी खेलते हैं। लेकिन मूलतः निवासी जो हैं ये, मतलब हम बोल सकते हैं किस देश से बिलोंग करते हैं, तो अफगानिस्तान से करते हैं, और इन्होंने अभी सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चलिए, किस शहर में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? हम लोगों को पता है कि देखिए सरकार क्या करती है, सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई योगदान दे रही है। कई जातियां विलुप्त हो रही हैं। अभी कुछ टाइम देखा था नामीबिया से कुनो पालनपुर में अब के क्या बोलते हैं उनको, चीते बुलाए गए थे। तो ऐसे कई जो विलुप्त होती हुई जातियां हैं, उन जातियों को संरक्षण देने का काम कौन कर रही है? आपकी सरकार करती है। तो एशियाटिक किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है, इसको जटायु किंग संरक्षण केंद्र भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, महारगंज। महारगंज कहाँ पर है बेटा? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो उत्तर प्रदेश के जिले में ये शुरू किया गया है, ठीक। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीता है? मतलब किस कंपनी ने, किस फार्मा कंपनी ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस, मतलब विश्व वैक्सीन एक सम्मेलन हुआ है और उस सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, भारत बायोटेक, डिवीज लेबोरेटरीज। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? भारत बायोटेक। इसके बारे में ध्यान रखना, 1996 में, ठीक है, कृष्णा एला नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और ये भारत बायोटेक जो है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो भारत बायोटेक का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस फार्मल कंपनी ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीता? तो वो कौन सी थी? भारत बायोटेक थी, ठीक है। चलिए, यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, सुबी सुब्रमण्यम। सुबी सुब्रमण्यम को यूके की रॉयल फोर्स के वारंट ऑफिस के रूप में जो है नियुक्त किया गया। ये कहाँ के हैं? भारतीय निवासी हैं। चलिए,
किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन किया है? मतलब ऐसी कौन सी सरकार है देश की जिसने ये डिसाइड किया है कि यदि शिक्षकों की भर्ती करना है, जो टेट होता है, जैसे एमपी टेट होता है, सी टेट होता है, सुपर टेट होता है, तो उसके लिए किस एक ही आयोग से हम भर्ती करवाएंगे? तो वो सरकार है कौन सी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक ही आयोग जो है वो शिक्षकों की क्या करेगा? भर्ती का निर्णय लिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू करी है? बात हो रही है किसकी? संजीवनी परियोजना की। और यह शुरू करी है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए, ठीक है, देखिए किसानों का हित हर सरकार का एक अपना मेन एजेंडा होता है। हर सरकार चाहती है कि किसानों का हित हो, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत जो है वह क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो हिमाचल सरकार ने भी इसके लिए क्या किया है? एक प्रयास किया है। तो डेली इसी तरीके के 10 से 15 क्वेश्चन बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास में भी आप लोगों को मिलेंगे। और भी कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम बिल्कुल उसको कोशिश करेंगे शॉर्ट आउट करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।